नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवी अहमद। मज़हब और सियासत के फ़लसफ़े को देखते हुए देश में चल रही राजनीति में एक नया मोड़ आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और सरकार इसे देश में क्यों लाना चाहती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे की जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर अधिवक्ता आशीष चौबे जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और सरकार इसे देश में क्यों लेके आना चाहती है। जी आशीष जी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक व्यक्ति एक राष्ट्र एक कानून। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सबके अपने अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, और जहाँ मेंटेनेंस की बात आती है, सक्सेशन लॉ की बात आती है, अडॉप्शन की बात आती है, तो सबके अपने अलग अलग प्रोसीडिंग हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, सीबीसी तो सबके एक ही हैं, लेकिन जब पर्सनल लॉ की बात आती है तो फिर अलग हो जाता है। उससे क्या है कि समाज में असमानता की भावना है, और इसका इम्प्लीमेंट होने से यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे देश में समानता की भावना आएगी और हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आशीष जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमारे देश के संविधान में इसके लिए क्या कहा गया है? देखिए, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट की बात की गई है। हमारे देश के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट के पक्ष में थे, और जब संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया तो उसमें विभिन्न धर्मों के लोग थे और उनका मंतव्य था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। आशीष जी, नहीं लगता है आपको कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये किसी एक समुदाय के लिए लेके आना चाहती है सरकार? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है जहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग हों, जहाँ कोई एक धार्मिक कानून ना चलता हो। तो हमारा देश में कुछ तथाकथित लोग जो अपने निजी स्वार्थ के चलते इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से किसी एक धर्म विशेष का जो कानून उसको थोपा जाएगा। जो कानून हिंदू के लिए रहेगा वही कानून मुसलमान के लिए रहेगा, जो कानून मुसलमान के लिए रहेगा वही कानून पारसी के लिए रहेगा, वही कानून ईसाई के लिए रहेगा। तो किसी एक विशेष धर्म जाति के लिए तो यह काम किया नहीं जा रहा है। यह जो काम है वो सभी धर्मों के लिए एक है और सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। बस वो भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो उसके लिए एक कानून होगा। अच्छा, ये बताइए आशीष जी कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? देश का क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो देश की अदालतों पर इतना फाइलों का बोझ है, अलग अलग लॉ होने से उनको अलग अलग प्रोसीडिंग करनी पड़ती है। देश की अदालतों पर जो है सबसे पहले भार कम होगा, और वोट बैंक का तुष्टीकरण कम होगा, और देश हमारा आर्थिक प्रगति के विकास पर अग्रसर होगा, और देश के सभी धर्मों के लोगों पर, देश के सभी नागरिकों पर समानता की भावना आएगी, और वह एक कानून के दायरे में आएंगे, और एक कानून पूरे राष्ट्र के लोगों पर, हर राष्ट्र के हर नागरिक पर लागू होगा। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में अभी कितने देशों में ये लागू किया गया है और क्या? देखिए, तुर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट जैसे अन्य देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन भारत ऐसा देश है कि यहाँ निजी स्वार्थ के लिए लोग विरोध के स्वर बुलंद करने लगते हैं, और इंडिया में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहाँ इसका कोई वहाँ उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वहाँ ठीक है। तो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर आदमी को सोचना होगा कि जहाँ राष्ट्र हित का विकास हो, जहाँ देश के सभी नागरिकों को एक समानता का अधिकार आए, वो एक इक्वल राइट हो उनको, तो सभी धर्म के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। और मैं इस पर लॉ कमीशन से सुझाव मांगा गया था, लॉ कमीशन ने सरकार को सुझाव दिया है, उस पर काम चल रहा है। तो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर हर धर्म के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ मशहूर अधिवक्ता आशीष चौबे जी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और देश की जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही और मुद्दों के साथ हम लोग आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।